नमस्कार। पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। शिक्षा विभाग से जुड़ी नवीनतम अपडेट, पे मैनेजर, शाला दर्पण, कंप्यूटर एवं तकनीकी ज्ञान और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अध्यापक तृतीय श्रेणी लेवल 1 और लेवल 2 जिनकी अभी इनको नियुक्ति प्रदान की गई है काउंसलिंग के माध्यम से। तो इनके वेतन के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि इनको कितना वेतन मिलता है और कौन कौन सी इनकी कटौती होती है और नेट जो वेतन है इनके अकाउंट में कितने रुपये आते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अध्यापक जो लेवल 1 है या लेवल 2 है, दोनों को ही राज्य सरकार के 7th पे कमीशन के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 10 यानी ग्रेड पे 3600 है वो स्वीकृत की गई है। L10 इनको श्रेणी में वेतन मिलता है। 2 वर्ष तक प्रोबेशन अवधि होती है और इस प्रोबेशन अवधि में इनको नियत फिक्स वेतन मिलता है 2 साल तक 23,700 रुपये, यानी 23,700 रुपये इनका फिक्स होता है 2 साल तक, जब तक इनका स्थायीकरण नहीं हो जाता। इन 23,700 में से इनकी कटौती होती है, आप देख सकते हो GPF 2004 में होती है 1100 रुपये की। इसके अलावा RGHS में होती है 658, जो RGHS में राज्य सरकार के द्वारा मेडिकल की सुविधा दी गई है, उसकी भी यहाँ कटौती 658 रुपये, कुल कटौती 1758। और यहाँ 2 साल तक उनको जो नेट वेतन मिलेगा 21,942 मिलेगा, यहाँ आप देख सकते हैं। इसके अलावा प्रथम माह में जो वेतन है वो आनुपातिक रूप से मिलेगा, यानी जब उन्होंने ज्वाइन किया है उस तारीख से उनको वेतन दिया जाता है। लेकिन यदि कार्मिक ने, अभ्यर्थी ने मध्याह्न पश्चात कार्यक्रम किया है तो उस दिन का वेतन उसे नहीं मिलता है। जैसे मान लो 7 अक्टूबर को आपने ज्वाइन किया है, मध्याह्न पूर्व है, तब आपको 7 अक्टूबर से ही वेतन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आपने 7 अक्टूबर को मध्याह्न पश्चात कार्य ग्रहण किया है तो आपको 7 तारीख का वेतन नहीं मिलेगा, 8 तारीख से वेतन का स्टार्ट होगा, उससे गणना की जाएगी। 2 वर्ष पश्चात स्थायीकरण होता है और स्थायीकरण में जो आपका बेसिक होगा वो L10 में जो पहला सेल है 33,800, ये आपकी बेसिक होगी। इसी प्रकार से इस पर आपको DA मिलेगा। वर्तमान दर DA की ये 42% है। साल में 2 बार ये जो DA है ये इंक्रीज भी होता है। तो इस वर्तमान दर के आधार पर यदि हम गणना करें तो 14,196 रुपये DA और HRA वर्तमान दर 9% है, 3,042 रुपये HRA मकान किराया भत्ता। इस प्रकार से कुल जो सकल वेतन है आपका 51,038 रुपये के लमसम होता है आज की तारीख में। और प्रोबेशन के बाद में जो कटौती होगी वो GPF 2004 में बढ़कर 2100 रुपये हो जाएगी। तो प्रोबेशन में 1100 रुपये थी, यहाँ प्रोबेशन के बाद वो 2100 रुपये। और RGHS की सहमति 658। इसके अलावा SI यानी राज्य बीमा की कटौती 2 साल बाद जो प्रारंभ होती है, जब आपका स्थायीकरण हो जाता है उसके बाद ये मार्च के महीने से प्रारंभ होगी। इस प्रकार से आपका जो नेट वेतन है 66,000 ये आज की तारीख में आपको बता रहा हूँ, और जब आपका 2 साल बाद होगा तो इसमें आपको लमसम 2,000 ज़्यादा आएगा। इस प्रकार से इतना वेतन आपको मिलता है। ये इसके बाद हर साल 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगता है, वार्षिक वेतन वृद्धि, जो आप देख सकते हैं यहाँ L10 जो सेल है इसमें सबसे पहले 33,800 है और उसके बाद नेक्स्ट जो 1 जुलाई आएगी उसको 3% बढ़कर ये आप सारणी के अनुसार 34,800, उसके बाद नेक्स्ट जुलाई को 35,800, नेक्स्ट जुलाई को 36,900, जैसा आप देख सकते हैं। इस प्रकार से हर साल आपके जो बेसिक आपका मूल वेतन है वो इंक्रीमेंट होता जाएगा और उस पर ही जो DA और HRA गणना है वो हर साल होगी। तो इस प्रकार से अध्यापक जो तृतीय श्रेणी हैं उनके वेतन के बारे में आपको जानकारी आज बताई है। आपको जानकारी कैसे लगी और इसी प्रकार की नई जानकारी के लिए और अन्य शिक्षा विभाग से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।